नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, तो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप नागेश्वर कैसे पहुँचा जा सकता है। आप बाय एयर जामनगर और पोरबंदर के एयरपोर्ट से आप बाय रोड जा सकते हो, या तो आप ट्रेन के द्वारा द्वारका रेलवे स्टेशन से वहाँ आप पहुँच सकते हो। वहाँ से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बाय रोड नेशनल हाईवे 947 से पोरबंदर से द्वारका और 16 किलोमीटर आप ट्रैवलिंग करके नागेश्वर पहुँच सकते हो। तो चलो कुछ मंदिर के बारे में आपको जानकारी बता दूँ। नागेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वां ज्योतिर्लिंग है और शिव का यहाँ ज्योतिर्लिंग नागेश्वर मंदिर का मुख्य गर्भगृह के निचले स्तर पर स्थापित है, जबकि ऊपर भगवान शिव का चांदी का एक बड़ा नाग स्थापित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में द्वारका से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की एक बहुत ही आकर्षक ध्यान मुद्रा में विशाल मूर्ति है, जिसे 3 किलोमीटर की दूरी से आप देख सकते हो। आपको बता दें कि भगवान शिव की यह मूर्ति 125 फीट ऊंची है और इसकी चौड़ाई 25 फीट है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अर्थ और महत्व और उसके इतिहास के बारे में कुछ ऐसी मान्यता है कि नागेश्वर का अर्थ है सर्प देवता वासुकी कुंडली के साथ भगवान शिव के गले में है विराजमान है। इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वालों के लिए भगवान शिव की आध्यात्मिक महिमा है। कहा जाता है कि यह मंदिर विष से संबंधित सभी रोगों से मुक्ति दिलाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह श्री विश्वनाथ का 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? भगवान शिव के इन मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं अपने भक्तों की भक्तिपूर्ण पूजा से प्रसन्न होकर इस स्थान पर जन्म लिया था। धार्मिक शास्त्रों के लेख कहते हैं कि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर भक्ति से पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। हिंदू का यह प्राचीन और प्रमुख केवल भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें भगवान शिव की नागेश्वर के रूप के भक्ति के साथ पूजा की जा सकती है। इस ज्योतिर्लिंग को रुद्र संहिता में डार्कवन नागेश के नाम से भी जाना जाता है। नागेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वां ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग का स्थान विवादित है। शिव पुराणों के अनुसार यह दारुक वन में स्थित है। दंडक वन, दैत्यवन और कामक्य वन जैसे कई महाकाव्यों में हमें द्वारका वन का उल्लेख मिलता है, लेकिन 3 मंदिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम प्रसिद्ध है। पहला गुजरात के द्वारका में, दूसरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में और तीसरा महाराष्ट्र के हिंगोली में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण कार्य। भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग का निर्माण कार्य आश्चर्यजनक और खूबसूरती से किया गया है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह के निचले तल पर स्थापित किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर भगवान शिव का एक बड़ा चांदी का नाग स्थापित किया है। इतना ही नहीं, अद्भुत ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस ज्योतिर्लिंग का मंदिर बहुत ही अद्भुत सौंदर्यपूर्ण तरीके से बनाया गया है। नागेश्वर मंदिर की कहानी और इतिहास। एक बात की बात है, द्वारका नाम की एक राक्षसी अपने राक्षस पति द्वारुका के साथ एक जंगल में जा रही थी। माता पार्वती ने द्वारुका को वरदान दिया कि तुम इस वन को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो। उसने और उसके पति ने सारे जंगल में कोलाहल मचा दिया। आसपास के सभी लोग चिंतित थे। अंततः वे सभी महर्षि अरवा के पास गए और द्वारुका और उसके पति के बारे में बताया और उसका उपाय पूछा। उस समय महर्षि ने प्रजा की रक्षा के लिए श्राप दिया कि यदि ये दैत्य पृथ्वी पर हिंसा करेंगे या यज्ञ में विघ्न डालेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। यह बात देवताओं को भी पता चली तो उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद दैत्य सोचने लगे कि यदि ये देवता से लड़ेंगे
तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और यदि नहीं लड़े तो युद्ध में परास्त हो जाएंगे। समुद्र के बीच दैत्य आराम से रहने लगे। उसके बाद द्वारका में मन में एक विचार आया कि उसने तुरंत उस जंगल को उड़ा दिया और समुद्र के बीच ले गई। तब दैत्य समुद्र के बीच आराम से रह रहे थे, लेकिन एक दिन बहुत सी नावें मनुष्यों को लेकर उस वन की ओर आ रही थी। दैत्यों ने उन मनुष्यों को देखा और उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया और उन बंधुओं में सुप्रिया नाम के एक महान शिव भक्त था, जो एक वैश्य था। बंधक होने के बावजूद वह जेल में नियमानुसार भगवान शिव की पूजा करता रहा। उन्होंने भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन भी नहीं किया। बंधक प्रतिदिन शिव की आराधना करने लगे। सुप्रिया ने बाकी बंदी को भी भगवान शिव की पूजा करना सिखाया। तब वे सभी बंधक प्रतिदिन शिव की आराधना करने लगे और सभी भगवान शिव को ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। जब राक्षस दारुक को इस बात का पता चला तो उसने सुप्रिया से कहा कि अगर तुम शिव की पूजा करती रहेगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसी क्षण सुप्रिया को भगवान शिव की याद आई। भोलेनाथ अपने भक्त को संकट में देखकर तुरंत वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव ने एक ही क्षण में सभी राक्षसों का नाश कर दिया। द्वारुका यह देखकर दंग रह गया और अपनी पत्नी द्वारुका के पास दौड़ गया। उस समय भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि आज से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपने धर्म का पालन कर सकेंगे। राक्षसों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। भगवान की यह बात सुनकर द्वारुका डर गया और माता पार्वती की स्तुति करने लगा। द्वारुका ने माता पार्वती से मेरे वंश की रक्षा करने को कहा। तभी पार्वती जी ने उन्हें सांत्वना दी और भोलेनाथ से कहा कि यदि दैत्यों के बच्चे हो तो क्या वे इस वन में रह सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि वे सभी इस जंगल में रहे। इन दैत्यों को भी आश्रय दो, क्योंकि मैंने इस द्वारुका दैत्य को आशीर्वाद दिया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए हैं। उस समय भगवान शिव ने उनकी बात पर विश्वास किया और कहा कि मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा के लिए यहाँ विराजमान हूँ। शिव जी ने कहा कि जो कोई भी मेरी जाति और धर्म के अनुसार पूरी श्रद्धा से यहाँ पूजा करेगा वह चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। उसी समय सतयुग में वीरसेन नाम का एक राजा होगा जो मेरे परम भक्त होगा। जब यह भक्त मेरे दर्शन के लिए इस वन में आएगा तब चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इस प्रकार भगवान शिव, जो हमेशा अपने भक्तों के कल्याण में की कामना करते थे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से व्यक्ति स्वयं भगवान शिव के दर्शन कर सकता है। भक्त संकटों में मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं।